नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। इन दिनों राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रहे हैं। चुनावी सभाओं में फिर पीएम मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। मोदी सर ने मामले में सजा मिलने के बाद भी उनके भीतर कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अब फिर एक मामले में फंस चुके हैं जिसमें जल्द सजा होने वाली है। मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है, जिनके ऊपर राहुल गांधी ने ऐसी टिप्पणी की थी जिसके ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और अब राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। तो राहुल गांधी की बढ़ती मुसीबतों पर ही बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। तो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो राहुल गांधी को क्या फिर से सजा होने वाली है? राहुल गांधी को सजा ही नहीं होगी बल्कि इन्हें कड़ी सजा होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये रिपीटेटिव ऑफेंडर बनते जा रहे हैं उससे यही लगता है कि कोर्ट को चाहिए कि अब इनके ऊपर अंकुश लगाए और ऐसी सजा दे जिससे समझ में आए राहुल गांधी को कि हम क्या कर रहे हैं और क्या किया जाना चाहिए। ऐसे ये मामला तो बहुत पुराना है, 2018 का। उसी समय जबकि ये मोदी सर ने मामले में फंसे थे और उन्होंने क्या कहा था कर्नाटक के चुनाव प्रचार के समय कि पूरे मोदी सरनेम रखने वाले लोग चोर लुटेरे हैं। परिणाम क्या हुआ? उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, केस दर्ज हुआ, सुनवाई हुई, 2 साल की सजा हुई, जिससे छटपटाने लगे कि किसी भी मानहानि के मामले में इस तरह से मैक्सिमम पनिशमेंट कैसे दिया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी मान लिया कि राहुल गांधी बार बार किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि कानून के अनुसार कैसे हिंदुस्तान के अंदर काम किया जा सकता है। इसलिए कोर्ट ने कह दिया कि इनको जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिली है वो गलत नहीं है, बल्कि इतनी ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये कोर्ट के आदेश का अवहेलना करते हैं। जब इनको सुप्रीम कोर्ट में भी निर्देश दिया था कि आप ऐसे बात क्यों करते हैं राजनीतिक मंच पर जिसके कारण आपको कोर्ट में आना पड़ता है, फिर भी इन्होंने कोई बात नहीं मानी। इसलिए ऐसी ही सजा राहुल गांधी को दी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते ये मामला कमजोर हो गया और सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत मिल गई। लेकिन ये दूसरा मामला भी 2018 का है। कांग्रेस के एक अधिवेशन में राहुल गांधी ने एक बात कही थी अमित शाह को लेकर। उस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की जो सोशल मीडिया पर मौजूद रहा। इसके वीडियो वायरल हुए और उस टिप्पणी में इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो किसी हत्यारे को अपना अध्यक्ष बना सकती है और कांग्रेस ऐसा काम नहीं कर सकती। ये तो 2 लाइन की टिप्पणी थी, उसके आगे पीछे भी उन्होंने कई बातें बोली थी। इसके कारण कुछ मानहानि के मामले दर्ज हुए कि आपने अमित शाह को हत्यारा कहा और उस समय हत्यारा कहा जबकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। ये जो कहने का मतलब आपका था कि ये हत्यारों की पार्टी है जिसका अध्यक्ष ही हत्यारा है। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बनाया गया था तो उस समय वो किसी भी मामले में आरोपी तक नहीं थे। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे कोर्ट ने सबको क्वैश कर दिया था। इसलिए अगर आरोप ही नहीं थे तो आरोप की बात तो छोड़ दीजिए, आपने तो सीधे फरमान बता दिया कि वो हत्यारा है। जब उनको ऊपर आरोप लगा था उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी केंद्र में, और जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी सीबीआई में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। सीबीआई इंक्वायरी हुई, एसआईटी की इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी के समय आरोप लगाया गया। उन्हें जिला बदर भी किया गया, स्टेट बदर भी किया गया, लेकिन ये एक भी सबूत नहीं जुटा पाए, न केंद्रीय एजेंसी न स्टेट की मशीनरी, कि अमित शाह उसमें सही मामले में दोषी हैं। इसलिए कोर्ट में जाकर सब खत्म हो चुका था और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। लेकिन जब राहुल गांधी ने यह बात कही उसके बाद एक मुकदमा दायर हुआ रांची में, दूसरा मुकदमा दायर हुआ उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के मामले की सुनवाई हुई है। ये रांची के कोर्ट में सुनवाई
पिछले 2 महीने पहले हुई थी सितंबर में। और उस समय जब राहुल गांधी रांची के हाई कोर्ट में गए तो वहां पर इन्होंने कहा कि ये जो मानहानि का मामला है इसे खत्म कर दिया जाए, क्वैश किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने भी उस मामले को खत्म नहीं किया। फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होती रही और जो सितंबर में सुनवाई हुई थी उसमें सरकार से रिपोर्ट मांगी गई और जिन्होंने आरोप लगाया था उनसे रिपोर्ट तलब की गई कि आप पूरी जानकारी दें, फिर राहुल गांधी को तलब किया जाएगा। ऐसे राहुल गांधी को उस मामले में अभी जमानत मिली हुई है कि इनसे कोई बड़ा, ये जो इस मामले में है, इनको कोई तुरंत तत्काल सजा न दी जाए, यानी गिरफ्तार न किया जाए। गिरफ्तारी से राहत उनको मिली हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये सुल्तानपुर का मामला है और यहां पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब ये सुनवाई चल रही थी तो उसके बाद हुआ कि मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं बल्कि ये अथॉरिटी का मामला है। पहले तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये मामला लेने से मना कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो याचिका दायर किए थे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और उन्होंने इसे एमपी एमएलए कोर्ट में भेज दिया। जब अथॉरिटी ज्यूरिडिक्शन का मामला हुआ कि जिस तरीके से ये जो राहुल गांधी ने बोला है ये कर्नाटक में बोला है तो उत्तर प्रदेश में मामला कैसे दर्ज हो सकता है, उसमें कई उदाहरण दिए गए कि कर्नाटक में ही राहुल गांधी ने मोदी सरनेम के ऊपर बोला था, लेकिन मामला कहां दर्ज किया गया, गुजरात में किया गया। मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये सुनवाई हुई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट में गया और फिर हाई कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक एक मामला पहुंचा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने अपनी सुनवाई में यह बात नहीं कही कि यह मजिस्ट्रेट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का मामला था। इसलिए यह मामला बनता है कि कहीं भी आप इस पर सुनवाई करवा सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यह मामला आगे बढ़ा कि आप एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई करें। मजिस्ट्रेट ने एमपी एमएलए कोर्ट में इस याचिका को स्वीकार किया और उसके बाद सुनवाई हुई पिछले 2 दिन पहले। 2 दिन पहले जब सैटरडे को कंक्लूजन हुआ तो उसके बाद डेट निर्धारित किया गया कि ये सुनवाई तो हो गई है, राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाएगा, तलब किया जाएगा, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा है 27 नवंबर के लिए। अब ये चूंकि मामला पहुंचा हुआ है एमपी एमएलए कोर्ट में और एमपी एमएलए कोर्ट जो बनाया गया है उसका मकसद ही है कि किसी भी जनप्रतिनिधि जो सांसद हो या विधायक हो उन लोगों का मामला जल्द निपटना चाहिए, क्योंकि उससे 2 तरह के प्रभाव पड़ते हैं। एक प्रभाव तो यही होता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उस पर आरोपों का अंबार रहेगा तो वो फैसला आने से पहले ही जनता की अदालत का फैसला ले लेंगे। यानी जनता ये समझेगी, मीडिया रिपोर्ट से छपता है कि इनके ऊपर 20 मामले दर्ज हैं, इनके ऊपर 15 मामले दर्ज हैं, तो लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि इन मामलों में इनको दोषी करार दिया जा सकता है या नहीं। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा दिन तक नहीं रहनी चाहिए, इसकी सुनवाई जल्द होनी चाहिए। ये और दूसरी बात यह है कि इनके खिलाफ जो मामले होते हैं, चूंकि ये पावरफुल लोग हैं, तो पावरफुल लोग हैं तो ये मामले को धीरे धीरे खींचते हुए ज़्यादा समय तक ले जा सकते हैं, तब तक इनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। तो लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं उन आरोपों की सच्चाई क्या है। ये सच्चाई जानने के लिए 10 साल का इंतजार नहीं करना पड़े। और इसलिए एमपी एमएलए कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसमें कहा गया कि ये जो एमपी एमएलए कोर्ट की सुनवाई है वो भी अब मंथर गति से चल रही है। 5128 से ज़्यादा मामले जो हैं अभी एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित पड़े हैं और उसमें से 3000 मामले तो ऐसे हैं जो कि 5-5, 6-6 साल से लंबित पड़े हुए हैं। इसलिए इसकी मॉनिटरिंग जो है उसकी जिम्मेदारी दी गई है हाई कोर्ट को। अब हाई कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग करे और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो जिला जज हैं वो भी इसकी रिपोर्ट मांगे और एमपी एमएलए कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के तहत है वो इसकी सुनवाई तेजी से करे, सारे मामले को निपटाना चाहिए। मैक्सिमम 1 साल का समय निर्धारित किया जाए, 1 साल के अंदर आप मामले को निपटाएं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट को दिए गए निर्देश हैं, जो कि अब ये माना जा रहा है
कि जो भी MP MLA कोर्ट में मामले हैं उस पर सुनवाई तेजी से होगी और फैसला भी तेजी से आएगा। अब ये मामला अमित शाह को हत्यारा कहने का है। जो मामला MP MLA कोर्ट में है, सामान्य मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं है, जहां राहुल गांधी सालों तक ऐसे ही खींचते रहेंगे। 2018 के बाद, ये 5 साल के बाद फिर से सुनवाई शुरू हुई है, और वो उस समय जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। अब इस मामले पर अगली सुनवाई, जो फैसला आया है कि राहुल गांधी को तलब किया जाए या नहीं, इसके ऊपर 27 नवंबर को सुनवाई होगी, और 27 नवंबर को मजिस्ट्रेट साहब बताएंगे कि राहुल गांधी हाजिर हों और ये बताएं कि जिस वीडियो फुटेज की बात की जा रही है, ये वीडियो फुटेज सही है। क्या आपने उस अधिवेशन में अमित शाह को हत्यारा कहा या नहीं कहा? इसी पर यह टिका हुआ है कि आपने हत्यारा कहा तो आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे या फिर सजा के लिए तैयार रहें। जिस तरीके से मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को मैक्सिमम पनिशमेंट, मानहानि के केस में जो होती है 2 साल की, वो हुई थी, संभावना इस बात की है कि इसमें भी मैक्सिमम पनिशमेंट मिले, और अगर मिल गया तो राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अभी जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो अपना चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते लंबा समय लगेगा, और जैसे पिछली बार हुआ था, इस बार भी उनकी वर्तमान सदस्यता फिर से खत्म हो सकती है, और उनके लिए ये बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है। धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। कुछ लोग पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कुल्हाड़ी पर ही अपना पांव बांध लेते हैं, और ऐसे लोगों में राहुल गांधी का नाम लिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यही वजह है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें मूर्खों का सरदार बोल दिया था। आप अपनी राय कमेंट्स पर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।